हेलो दोस्तों, तो आइए देखते हैं धातु। जो संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल स्वरूप को धातु कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल स्वरूप को धातु कहते हैं। धातु शब्द धा प्लस तीन से मिलकर बना हुआ है। धातुओं के साथ उपसर्ग प्रत्यय मिलकर एवं सामासिक समास में क्रियाओं के द्वारा शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि का निर्माण होता है। धातुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला सकर्मक धातुएं, दूसरा अकर्मक धातुएं। सकर्मक धातुएं वह धातु जिसके साथ कर्म का प्रयोग हो वे सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे भू, पठ, हस, ची, पच, हस, लिख, लभ, पा। अकर्मक धातुएं वह धातु जिसके साथ कर्म नहीं लगा होता है वह अकर्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे सिंह, सोना, लज्ज, लज्जित होना, स्था, बैठना। इन धातुओं से दो प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं, परस्मय पद, आत्मनेय पद। परस्मय पद जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म आदि को मिलता है उसे परस्मय पद कहते हैं। जैसे गम, पट, आत्मनेय पद। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता हो वे आत्मनेय पद कहलाते हैं। जैसे सिन मतलब सोना, नी मतलब ले जाना, लब मतलब प्राप्त करना। आइए आगे देखते हैं। पुरुष क्रिया को करने वाला जो माध्यम होता है उसे पुरुष कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष अस्मत् और युष्मत् को छोड़कर सभी कर्ता प्रथम पुरुष के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अस्मत् और युष्मत् को छोड़कर सभी कर्ता प्रथम पुरुष के होते हैं। मध्यम पुरुष युष्मत् कर्ता को मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष अस्मत् कर्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए, अस्मत् और युष्मत्। अस्मत् मतलब होता है मैं, हम दोनों और हम सब। युष्मत् का मतलब होता है तुम दोनों और तुम सब। तो युष्मत् कर्ता तुम दोनों और तुम सब मध्यम पुरुष होता है। मैं, हम दोनों और हम सब उत्तम पुरुष होता है। इन दोनों को छोड़ के जो भी तीसरा आता है, थर्ड पर्सन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। क्रिया बनाने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं जो धातुओं में लगते हैं? पुरुष, मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। वचन। फिर देखते हैं, ये परस्मय पद का था। अभी जो आपने ऊपर देखा ये परस्मय पद का था। अब आगे देखते हैं आत्मनेय पद की जो धातुएं होती हैं उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है। त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। लकार क्रिया के समय का बोध कराने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। लट लकार मतलब वर्तमान काल, वह जाता है, स गच्छति। लंग लकार मतलब भूतकाल, वह जाता था। लिट लकार मतलब भविष्यकाल, वह जाएगा। आइए आगे देखते हैं। लोट लकार। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। लोट लकार मतलब कहाँ यूज होता है? आज्ञा के अर्थ में। जैसे तुम जाओ, आप जाइए। उभयपदी क्रियाएं क्या होती हैं? क्रि मतलब करना, ले मतलब ले जाना। विधिलिंग लकार, पांचवा विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में यूज होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए। पठ धातु पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावा, पठाम। भू धातु का रूप देखिए लट लकार में। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवाव, भवामा। भू सत्तायाम मतलब भू का मतलब होता है होना। लंग लकार भूतकाल में देखिए अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। उसके बाद भविष्य काल में देखिए लिट लकार। भविष्यत, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यस्, भविष्यता, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। लोट लकार में देखिए भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। विधिलिंग मतलब चाहिए के अर्थ में देखिए भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। आगे देखते हैं ये जो क्षय होता है, क्षय धातु, इसका देख लेते हैं विधिलिंग में। क्षय, क्षयताम, क्षययु, क्षये, क्षयतम, क्षयेत, क्षयेयम, क्षयेव, क्षयेम। पा धातु मतलब होता है पी, पिब मतलब पीना। पिबति, पिबत, पिबंति, ये लट लकार का है। पिबति, पिबत, पिबंति, पिबसि, पिबत, पिबत, पिबामि, पिबाव, पिबामा। लंग लकार भूतकाल में देखते हैं अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिब, अपिबतम, अपिबत, अपिबतम, अपिबताव, अपिबताम। लिट लकार मतलब भविष्यकाल। पिविष्यत, पिविष्यता, पिविष्यन्ति, पिविष्यत्, पिविष्यता, पिविष्यत, पिविष्यामि, पिविष्याव, पिविष्याम। इसी को हम क्या कहते हैं? पाश्चात्य के रूप में देखते हैं। वो पिविष्यति वाला आप चला सकते हैं लेकिन वो सही नहीं माना जाता है, इसलिए इसके लिट लकार में क्या लगाते हैं? पाश्यति, पाश्यता, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यता, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्याव, पाश्याम। ठीक है। आइए देख लेते हैं लोट लकार आज्ञा काल में। आज्ञा के अर्थ में क्या होता है? पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबामा। विधिलिंग में क्या होता है? पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। आगे देख लेते हैं गच्छ धातु का। गम मतलब धाना, गम धातु मतलब जाना। गलट लट लकार गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छाम। लंग लकार भूतकाल अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। लिट लकार भविष्यकाल गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। लोट लकार गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। विधिलिंग गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। पच मतलब पचाना।
पचना या पकाना। पचति पचता, पचंती, पचसी, पचता, पचत, पचामी, पचावा, पचामा, ये लट लकार। लंग लकार भूतकाल, अपचत, अपचताम, अपचन, अपचा, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। इसमें हलंत का विशेष ध्यान रखिएगा, उससे लकार परिवर्तन हो जाता है कभी कभी। लिट लकार भविष्यकाल, भविष्यत्काल, पच्यति, पच्यता, पच्यंती, पच्यसी, पच्यता, पच्यत, पश्यामी, पचावा, पचामा। लोट लकार, पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। विधिलिंग, पचेत, पचेताम, पचेयु, पचे, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेय, पचेम। पश्च मतलब देखना, पश्यति, पश्यता, पश्यंती, जिसको दृष्ट कहते हैं, दृष्ट धातु, दृष्ट मतलब देखना। पश्यति, पश्यता, पश्यंती, पश्यति, पश्यता, पश्यत, पश्यामी, पश्यावा, पश्यामा। लिट लकार भविष्यकाल, द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षन्ति, द्रक्षसि, द्रक्षता, द्रक्षत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्याम। लंग लकार भूतकाल, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। लोट लकार, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। विधिलिंग, पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, पश्ये, पश्यतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येयो, पश्येम। ये पांचों लकार में हो गए। आत्मनेपद में छी मतलब नष्ट होना। क्षयते, क्षयते, क्षयन्ते लट लकार का है। क्षय से, क्षयथे, क्षयध्वे, क्षये, क्षयावहे, क्षयामहे। ये छी मतलब होता है नष्ट होना, इस धातु का रूप है ये लट लकार। अब आइए देखते हैं लंग लकार। अक्षयत, अक्षयताम, अक्षयंत, अक्षयथा, अक्षयथाम, अक्षयध्वम, अक्षये, अक्षयवही, अक्षयामही। लिट लकार भविष्यकाल, छेष्यते, छेष्यथे, छेष्यत, छेष्येते, छेष्यन्ते, छेष्यसे, छेष्यथे, छेष्यध्वे, छेष्ये, छेष्यावहे, छेष्यामहे। लोट लकार, क्षयताम, क्षयताम, क्षयन्ताम, क्षयस्व, क्षयथाम, क्षयध्वम, क्षयई, क्षयावही, क्षयामही। विधिलिंग, क्षये, क्षयताम, क्षयेरन, क्षयथा, क्षयथाम, क्षयध्वम, क्षये, क्षयवही, क्षयमही। ये बुक से था। आइए देखते हैं कुछ वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, स पुस्तकम पठति, ये प्रथम पुरुष का है, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। जैसे स तौते होता है तो वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तौ पुस्तकम पठता, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। ते पुस्तकम पठन्ति। अब आ जाते हैं प्रथम पुरुष का था, अब ये मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। तुम पत्र पढ़ते हो, त्वम पत्रम पठसि, तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। युवाम पत्रम पठत, त्वम सब पत्र पढ़ते हो। यूयम पत्रम पठत, मैं विद्यालय जाता हूँ। आइए उत्तम पुरुष में, मैं, हम दोनों और हम सब। मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि, हम दोनों घर जाते हैं। आवाम गृहम गच्छाव, हम सब अस्पताल जाते हैं। वयम अस्पतालम गच्छामः, सोहन जल पीता है, सोहना जलम पीबती, सोहन गिलास से जल पीता है, सोहना चस्केण जलम पीबती, वह साइकिल से विद्यालय जाता है। साधन के अर्थ में, सह द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति, साधन में तृतीया विभक्ति लगती है करण से, करण कारक होता है उसमें। जैसे देखिए पैर लंगड़ा है, पादा खंजा अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। सह पादेन खंजा अस्ति। आँख कानी है, अक्षरा काण, वह आँख से काना है। सह अक्षेण काढ़ अस्ति या नेत्रेण काढ़ अस्ति। जब कोई स्थिर वस्तु से कोई भी चीज अलग होती है तो स्थिर चीज में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। मोहन पढ़ने के लिए वाहन से विद्यालय आता है। मोहना पठनाय वाहनेन विद्यालयम आगच्छति, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मह्यम मोदकः रोचते, मोहन को लड्डू अच्छा लगता है। मोहनाय मोदकः रोचते। अस धातु है, आशित मतलब था होता है। बालक पिता को फल देता है। बालका पित्रे फलम ददाति, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं। शिक्षका छात्रेभ्यः ज्ञानम ददाति। स मतलब साथ साथ, साका मतलब साथ साथ, साधा मतलब साथ साथ, विना मतलब बिना। पुत्र के साथ पिता बाजार जाता है। पुत्रेण सह पिता आपणम गच्छति, पुत्र के बिना पिता बाजार जाता है। पुत्रेण विना पिता आपणम गच्छति। पंचमी विभक्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्रम पतन्ति, वह वाहन से विद्यालय जाता है। अलग होने के अर्थ में, सह वाहनात् विद्यालयम आगच्छति, क्योंकि वाहन से विद्यालय जाता है, विद्यालय जाने के बाद वाहन छोड़ देगा। वह घर से विद्यालय पढ़ने के लिए साइकिल से आता है। सह गृहात् विद्यालयम पठनाय द्विचक्रिकया आगच्छति, जब वाक्य में करण हो, से और के साथ शब्द भी लगा हो तब सह का यूज करेंगे। जिससे डर लगता हो, रक्षा के अर्थ में, हटाने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। मोहन सर्प से डरता है तो सर्प से डरता है सर्पात। मोहना सर्पात बिभेति, बालक गेंद के साथ खेलता है। बालका कन्दुकेन सह क्रीडति, सैनिक शेर से बालक की रक्षा करता है। सैनिका सिंहात बालकम रक्षति, बालकस्य रक्षाम करोति, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं त्यज धातु। त्यज धातु का रूप देखते हैं पांचों लकार में। त्यज धातु, त्यज मतलब त्यागना। त्यजति त्यजत, त्यजंती, त्यजसि, त्यजत, त्यजत, त्यजामि, त्यजावः, त्यजामा। लंग लकार भूतकाल, अत्यजत, अत्यजताम, अत्यजन, अत्यज, अत्यजतम, अत्यजत, अत्यजम, अत्यजाव, अत्यजाम। लिट लकार, लिट लकार मतलब भविष्यकाल। त्यच्छति, त्यच्छत, त्यच्छन्ति, त्यच्छसि, त्यच्छत, त्यच्छत, त्यच्छामि, त्यच्छावः, त्यच्छामा। लोट लकार आज्ञा के लिए, त्यजतु त्यजताम, त्यजंतु, त्यज त्यजतम, त्यजत, त्यजानि, त्यजावः, त्यजामा। विधिलिंग, त्यजेत, त्यजेताम, त्यजेयु, त्यजे, त्यजेतम, त्यजेत, त्यजेयम, त्यजेव, त्यजेम। अदादिगण, अध धन, आदि धन, गण। अध मतलब होता है खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप है। अत्ति, अत्तः, अदंती, अत्सि, अत्थ, अत्थ। अदमि, अदवह, अदमः। अदादिगण में पा रक्षणे, रक्षा करने के अर्थ में। पाति, पातः, पांति, पासी, पाथः, पाथ, पामी, पावह, पामः। लंग लकार,
लंग लकार में देखते हैं अपात, अपाताम, अपान, अपा, अपातम, अपात, अपाम, अपाव, अपान। देखिए यहाँ पे ये हलंत नहीं रहेगा, यहाँ पे अपात में हलंत है। लिट लकार भविष्यकाल में पाश्यति, पाश्यता, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यता, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्याव, पाश्यामः। लोट लकार पातु, पाताम, पान्तु, पाहि, पातम, पात, पानी, पाव, पाम। विधिलिंग पायात, पायाताम, पायुः, पाया, पायातम, पायात, पायाम, पायाव, पायाम। स्वप धातु सोने के अर्थ में, सॉरी। लट लकार स्वपिति, स्वपितः, स्वपिन, स्वपन्ति, स्वपिसि, स्वपिथः, स्वपिथ, स्वपिमि, स्वपिवः, स्वपिमः। लंग लकार भूतकाल अस्वपत, अस्वपिताम, अस्वपन, अस्वपः, अस्वपितम, अस्वपितः, अस्वपम, अस्वपिव, अस्वपिम। लिट लकार स्वपश्यति, स्वपश्यतः, स्वपश्यन्ति, स्वपश्यसि, स्वपश्यतः, स्वपश्यत, स्वपश्यामि, स्वपश्याव, स्वपश्यामः। लोट लकार स्वपितु, स्वपिताम, स्वपन्तु, स्वपिहि, स्वपितम, स्वपित, स्वपानि, स्वपाव, स्वपाम। आगे देखते हैं विधिलिंग में एक बाकी है स्वप्यात, स्वप्याताम, स्वप्युः, स्वप्याः, स्वप्यातम, स्वप्यात, स्वप्याम, स्वप्याव, स्वप्याम। दा धातु मतलब देना। ददाति, दत्तः, ददति, ये लट लकार का है। ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्तः, दत्त, ददामि, दद्वः, दद्मः। लिट लकार धा धातु धारण करना। दधाति, धत्तः, दधति, दधासि, धत्थः, धत्त, ददामि, दद्वः, दद्मः। लंग लकार अदधात, अदत्ताम, अदधु, अदधा, अदत्तम, अधत्, अदधाम, अध्व, अधम। लिट लकार धास्यति, धास्यता, धास्यन्ति, धास्यसि, धास्यता, धास्यत, धास्यामि, धास्याव, धास्यामः। लोट लकार दधातु, धत्ताम, ददतु, धेहि, धत्तम, धत्त, दधानि, दधाव, दधाम। विधिलिंग दध्यात, दध्याताम, दध्यु, दध्या, दध्यातम, दध्यात, दध्याम, दध्याव, दध्याम। आगे देखते हैं लट लकार हा धातु, हा मतलब त्यागना। हहाति, हत्तः, हहति, हहासि, हत्थः, हत्, हहामि, हहव, हहम। लंग लकार अहात, अहहाम, अहहु, अहहा, अहत्तम, अहत्, अहहाम, अहव, अहम। लिट लकार हास्यति, हास्यता, हास्यन्ति, हास्यसि, हास्यता, हास्यत, हास्यामि, हास्याव, हास्याम। लोट लकार हहातु, हत्ताम, हहतु, हयेहि, हत्तम, हत्त, हहानि, हहाव, हहाम। विधिलिंग हयात, हयातम, हयु, हया, हयातम, हयात, हयाम, हयाव, हयाम। दा मतलब देना। इसका लंग लकार अददात, अदत्ताम, अददु, अदद्दा, अदत्तम, अदत्त, अददाम, अदद्व, अदद्म। लिट लकार दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यता, दास्यत, दास्यामि, दास्याव, दास्यामः। लोट लकार ददातु, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्त, ददानि, ददाव, ददाम। विधिलिंग दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात्, दद्याम, दद्याव, दद्याम। आगे देखते हैं द्यू धातु। द्यू धातु का मतलब होता है जुआ खेलना। लट लकार दिव्यति, दिव्यता, दिव्यन्ति, दिव्यसि, दिव्यता, दिव्यत, दिव्यामि, दिव्याव, दिव्याम। लंग लकार भूतकाल अदिव्यत, अदिव्यताम, अदिव्यन, अदिव्यः, अदिव्यतम, अदिव्यत, अदिव्यम, अदिव्याव, अदिव्याम। लिट लकार देविष्यति, देविष्यत, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यत, देविष्यत, देविष्यामि, देविष्याव, देविष्याम। लोट लकार दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यन्तु, दिव्य, दिव्यतम, दिव्यत, दिव्यानि, दिव्याव, दिव्याम। विधिलिंग लकार दिव्येत, दिव्यताम, दिव्येयु, दिव्ये, दिव्यतम, दिव्येत, दिव्येयम, दिव्येव, दिव्येम। मैं, हम, मुझे, ये इसका अर्थ होता है, मतलब संस्कृत में इसको अहम बोलते हैं। क्रिया और कारक एक दूसरे के समवायी कारण है। कारक का व्यापार ही क्रिया कहलाता है। प्रतिपदिक अर्थ वाले सार्थक शब्द होते हैं। संयोग संज्ञा उज्ज्वल, उज्ज्वल, महात्म्य, त्योष्यति, छेप्स्यति। आगे देखेंगे हम लोग कारक प्रकरण। थैंक यू।